हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो जी हालत बहुत ख़राब हो रही, तबीयत अब मेरी भी ख़राब हो रही। बच्चों की तो ही रही थी जो हो रही थी, चारों बच्चों को इतनी बुरी हालत ख़राब हो रही ना, बहुत ज़्यादा। अब मेरी भी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है परी की बहुत तबीयत ख़राब। भाई हो रहा बुखार और यह बेहोश होई पड़ी इस टाइम। और आदि को भी दिखाऊंगी। देखो आदि की भी कितनी तबीयत ख़राब हो रही, बहुत तबीयत ख़राब हो रही मेरे बच्चों की सारों की। क्या हो गया बेटा? अरे यहाँ पे देखो आदि की भी। मेरे बस रव्या है थोड़ी सी ठीक, 3 बच्चे तो पूरे बीमार हो रहे हैं मेरे आज। ज़्यादा तेज हो रहा बेटा बुखार मेरा बच्चा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लेगा तू। तो मैं घर से निकालने वाले तो बड़े सुकून से सो रहे अपने महलों में घुस घुस के। अब जा तुम फिर उधर उधर भटक के लिए छोड़ दिया तुम्हें अपना। एक फ्री का नौकर ले लिया अपना। डंगरों का घास करवाओ, गोबर ठुआओ, आंगन में झाड़ू लगवाओ, खेत में तो मंगवाओ। अब जो कोई दिक्कत नहीं नको, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ अरे कितना तेज हो रहा, आदमी लगा जा रहा परी तेरा तो। हो क्या रहा? आंखों में दर्द है क्या? दर्द यार, खोलने में जल्दी नहीं, बंद करने में होती नहीं बंद। जब चुप हो जा मेरे बच्चे। बता क्या करूँ, दवाई भी दे दिनू तो है नहीं। चुप हो जा मेरे बच्चे। चुप हो जा बेटा, कोई नहीं, हिम्मत रखा करें, हिम्मत करा करें मेरा बच्चा। कोई नहीं, बुखार है, ठीक हो जाओगा। आँख में कुछ गिर तो नहीं रहा? अच्छा कोई नहीं, हो जाओगा, तू ठीक होगा आराम से ना। तू आँख बंद करके सो। आँख नहीं बंद हो रही? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर परी की हो रही है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। देखो रो रो के इसका हो रहा बुरा हाल। अरे आज से नहीं रो रही, यह पहली बात तो 3-4 दिन हो गए सब बराबर बुखार है, लेकिन दवाई ले आराम हो जा। और इसके पेट में दर्द हो रहा। और ये इसकी रिपोर्ट है परी की, ये देखो इसकी रिपोर्ट में क्या आ रहा। वो डॉक्टर ने बताया था कि, मेरे याद भी नहीं मुझे क्या बताया था। अब लेकर जाऊँगी दोबारा से डॉक्टर के और जब दिखाऊंगी। चल हिम्मत है चलने की? अगर रिक्शा करूँ, रिक्शा करूँ? चला नहीं जा रहा? कोई बात नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, हमें बर्बाद करने वाले बड़े सुकून से महलों में सो रहे, और मेरे बच्चे देखो दर दर की ठोकर खा रहे। और ऊपर तक बीमार इतने पड़ रहे कि इनकी हालत बिल्कुल गंभीर है। लेकिन यह चीज़ तो नहीं दिखाई देने की अब उन लोगों को। और राजी खुशी रहते ना ये, तो उन्हें दिख जाता हाँ ये तो मज़े ले रहे बाहर जाके, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। अरे देख मेरे बच्चे कैसे जूझ रहे बुखार में। सारों की तो हो रहा है A to Z, एक भी सही नहीं आया उस दिन। तो मेरे को खोल लीजिए, जब दर्द हो जब खोलूँ, और ना जब बंद करूँ जब बहुत दर्द। चल बेटा डॉक्टर को देखेंगे क्या बतावागा। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस लोंडी के सिर में बुखार टकरा गया हो, ऐसा हो रही टेंशन। तो बेटा टेंशन करे तो कुछ नहीं होने का। अब तो हौसला करने से होगा जो कुछ होगा। तम हो मैं, अब तो तम ही हो मेरी ज़िंदगी। तुम ठीक रहोगे जब तो मैं कुछ करूँगी।
या नहीं? धक्के मार कर काटने वालों ने तो काट दिए और जुबान कर रहे घर में बैठ बैठ के, और तो कुछ हिल्ला नहीं मिला। अब रिश्तेदारों को भड़का भड़का कर सोच रहे कि इसे किसी तरह दुखी करवाओ। मुझे कोई नहीं दुखी करने का, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी परवरिश करनी बेटा, अपना आराम से हौसला कर। चल मैं दवाई लाऊंगी तेरी, रिक्शा ला रही मैं ना। देख फिर और कर लो, कभी भी आ जाओ वापिस। जुकाम रहा कब से? 2-3 दिन हो गए। अच्छा, उम्र होगी इसकी? इसकी 4 ये साल साल का है? हाँ? 4 साल की है। 4 साल की। टैबलेट खाएगी, पिसी हुई खाएगी? खुशी हुई दे दो इनका, उनका गले से नाटक जा टैबलेट। और तो फिर रहेगा इस टाइम 98 है बस। अच्छा, इसमें ज़रा खांसी, पेट में दर्द बता रही है इस टाइम, बैटिंग बेचारी करते भूख लग रही, खाना नहीं खाया जा रहा। हैं। अच्छा, इसके पेट में दर्द है ज़्यादा, पेट की वजह से तड़प रही सुबह से। लैटिन किया नहीं तो पेट तो थोड़ा रहेगा, गैस से बना रहेगा। ये कितने साल की है? ये 9 साल की है। वो थोड़ा सा सुस्त है। 9 साल की? ये ये तो खा लेगी टैबलेट ना? बुखार इसका। ये ना तो खा ला तो ये सारे, ये बस या तो वर्दी देखो, या बड़ा वाली नहीं खा पाती है, और वो खा रहा है टैबलेट, क्योंकि इसका टैबलेट दो, पीस के दो। इसके टैबलेट दे दिए तो दिए फिर इसको। इसे पीस के दो। हाँ हाँ। बच्चे उल्टा कैसे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई है परी और रविया दवाई लेने, इनको हो रहा बुखार। तो फ्रेंड्स एक अभी नए ताज़े से कमेंट पढ़े मैंने, बाकी सभी कमेंट के तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पे ध्यान जाने का। मेरे बच्चों की हालत ना इतनी ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा। मैं अभी अपने बच्चों को डॉक्टर से दवाई दवा के आई, और बच्चों के अंदर कमजोरी बहुत ज़्यादा बताई गई, और देखते हैं उनके फल फ्रूट वगैरह कुछ ला के देंगे भाई, जैसा कैसा करना तो है ही है, क्योंकि मैं तो नहीं देख सकती ना उन्हें। और एक कमेंट आ रहा, मोनिका ये कह रहा तुझे रास्ते में उठा लूँगा, इसके थाने में रिपोर्ट लगा दो सास ससुर की भी। तो भाई मुझे धमकी दी जा रही गई हो कि मुझे रास्ते में से उठा लेंगे कहीं से, ठीक है? ये मेरे बच्चों को भी उठा सके, मुझे भी। तो भाई सामना कर लो, या गिद्दड़ की तरह कब तक चोरी चोरी करोगे? काम सामना आकर कर लो जो कुछ करना। या वही जैसे मुझे घर में घुसा कर मारे है, घर में गेट बंद कर मारे हैं। कभी कोई पड़ोसी आ जाए, मैं देख ले, फिर हमारी कमी का लग जाए पता, जब मारे हैं ये। तो भाई मैंने तो पहले बोल रखा, अगर मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ कुछ हादसा होता है ना, तो उसके जिम्मेवार सिर्फ मेरे ससुराल वाले हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। एक पवन का नया आईडी से कमेंट आ, कभी इसका कमेंट नहीं आक रहा था। तो ये कह रहा, बहन तेरे 4 बच्चे हैं, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अच्छा होगा अपने पति को पहले अपने फेवर में करो, किसी भी तरीके से पहले बच्चे पालो। इन सब में बच्चों की जिंदगी होगी, और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे से भी लोग बनाओ। तो भैया मैं आपको बता देना चाहती हूँ सबसे पहले तो यह, वैसे ये बात सही है, बच्चों की पढ़ाई तो बर्बाद हो रही, वो मुझे भी दिख रहा। लेकिन रही पति को अपनी तरफ करने की, तो मेरा ससुर तो ये कहे कि ये सब की बात मानने घर में, लेकिन तेरी छोड़ के, यानी कि मेरी छोड़ के, है ना? चाहे मैं कुछ भी कहूँ, उसे ये कह रखा कि तू उसकी बात नहीं मानने का। तो मेरे हस्बैंड ने श्रवण कुमार बन के बिल्कुल ये लकीर खींच रखी कि मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुननी, चाहे घर का हो जा घेर, लेकिन मेरी बात नहीं सुननी। और ये बात पीछे नहीं बोलते, मैं मुंह पे बोलते हैं।
जिस दिन लड़ाई हुई थी, रव्या का चोट लगी थी यहाँ पे थ्रेडिंग पे, उस दिन तलक की बात बता रही। उस दिन मुझे यही लफ्ज मिला था सुनने के लिए। ये सब की सुनेगा और सबके काम करेगा, तेरा कहा हुआ कोई काम भी नहीं करने का। अगर तू खर्चा मांगेगी वो भी तुझे प्रॉपर नहीं देने, दीवान देने के हम। और ये हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये मेरे ससुर के लफ्ज है, साफ साफ शब्दों में बोले हुए। तो भाई ये बताओ मेरे ससुर का कितनी अच्छी बात है या? मेरे ससुर का ज्ञान देखो कितना अच्छा। चाहे बच्चे उनके कहीं फिरो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बड़ा सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नहीं कुछ भी हो रहा। और रही मेरी धज्जियाँ उड़ाने की बात, अरे खुद की अपनी संभाल लो, अपने घर की संभाल लो। मेरे घर में क्या जाऊँ को, मैं तो आराम से बहुत अच्छा कमा रहे और खा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन हो के। उन्हें ये कंजरपना दिखाने की आदत नहीं है, ना उन्होंने कंजरपना सीख रखा, ना हमारे माँ बाप ऐसे है। और तुम देखो तुम्हारी कब तक की हिस्ट्री है चल रही है। और मैं बता रही मेरे पास तो पहले फ़ोन नहीं था। हिस्ट्री तो मैं 1 तक की लगा देती, जब मेरी शादी हुई थी 2013 में, जब तक की बता देती मैं हिस्ट्री। तो अब ये वीडियो बनवाने का चक्कर, ये सब लालच था एक इनका। तो भैया पवन कुमार जी जो भी हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तो भैया हस्बैंड तो जब अपनी तरफ करूँ, जब हस्बैंड को मेरे पास रहने देते हो। ये तो 4 बच्चे पैदा करवा दिए, छुट्टी। अब तो बिल्कुल अगर एंट्री कमरे में भी कर ली ना तो तुरंत आवाज लगने लगे, कहाँ गया, क्या कर रहा, घर में बढ़ के बाहर निकल। ऐसे ही ससुर के लफ्ज है। तो भैया मेरा घर उजाड़ने में पूरा हाथ मेरे सास ससुर देवर दुरानी और आदमी तो मेरा पागल कर रखा, उसे तो पागल बना रखा पूरा उसका। तो ये बताओ तुम, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 मेरे स्कूल में जावे। पहली बात तो चारों ही स्कूल में जाने लायक हो रहे। और उस आदमी को मेरे 1 महीने से भी ज़्यादा देख रही मैं। सिर्फ खेत में तो घास ला रहा, काट रहा, और मैं अपने डंगरों को उठा कर डाल रहे। तो भैया ऐसे हमारे बच्चे पल जाएंगे कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और अपने बच्चों को कोई खर्चा भी नहीं दे रहे। फीस हमारे बच्चों की नहीं भरी जा रही। बच्चे हमारे पल 1 रुपये के लिए तरस रहे हैं। बच्चों के लिए रोज टीचर बोलती है जाओ फीस लेके आओ, अपने पापा का नंबर दो। और अगर मैं कह दूँ मतलब ऐसा ही काम चलेगा कि मेरे साथ मतलब की बात करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे लफ्ज है पति देव के। तो भैया और मैं किससे बात करूँगी ये बच्चे पालने की, ये बताओ। और दूसरा भी कमेंट इसी नाम से है, पवन के नाम से, ये बोल रहा तो लोग यहाँ मोनिका को सपोर्ट कर रहे हैं, वह गाली दे रहे हैं बिना पूरी बात जानो। मैं किसी को सपोर्ट मत करो, दोनों ही गलत है, दोनों ही में ही कमी है। इनके चक्कर में ज़्यादा कमेंट करके अपना कर्म मत बढ़ाओ, लड़ने दो। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब सोशल मीडिया पर अपने घर का तमाशा बना रहे हैं। भैया बिल्कुल सही है, एकदम राइट है आपकी बात ये, लेकिन इसका जवाब देंगी। मैं पूरा मैसेज पढ़ लूँ आपका। और इससे बढ़िया होता पूरे परिवार के एक साथ बैठ जाते, फिर आराम से बात करके फिर सब ठीक होता। अब सब के अंदर एटीट्यूड है, कोई जान के नहीं चाहता। BHAWD बाढ़ में जाने दो इनको। तो भैया बिल्कुल सही बात बोल ली आपने, बाढ़ में जाने दो इनको। तो भाई देखो मेरी रही बात, मेरे पर बहुत पुरानी तक वीडियो पड़ी है और 2 साल से मैं YouTube भी चला रही। तो अगर मुझे होता इस घर का तमाशा बनाना तो मैं तमाशा ही बनाती, लेकिन अब मेरा आ गया अंत। और अंत ऐसा आ गया कि मेरी ना वो हालत करने के प्लानिंग है इन लोगों की, इसे ख़त्म कर दो।
और इसके माँ बाप कुछ नहीं बिगाड़ने के। यो बात इन्होंने पता नहीं कितनी बार कह ली। तो भाई पवन कुमार, तुम एक बात बताओ, कोई आदमी अगर जब मरन लग रहा, सपोज करो कोई किसी को मार रहा है ना, तो क्या वो बस मरता ही रहेगा? वो कुछ बोलना ही चाहिए उसको। भैया मेरा मानना तो यही है, अगर किसी की लड़की के साथ कुछ हो रहा ना, तो कुछ अच्छा ही करके दिखाओ उसकी ज़िंदगी में। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरे में भी कुछ, बुराई करने में भी कुछ फ़ायदा नहीं। रही सही और गलत, जुबान चलाते हुए तो मेरे से अलावा भी देखा होगा ना, औरत ही होगी ना वह भी, जो सी जुबान चला रही थी। कैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था? कितने आराम से शुरू करी थी सासू माँ ने जो बात करी थी, लेकिन एंड क्या था उसका, समझ में नहीं आया आपको? तो भैया मेरा कहने का मतलब यही है, जो मैंने बर्दाश्त कर लिया वो मुझे ही पता, ठीक है। बस मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि ऐसा घर को छोड़ना, कभी नहीं सोचा था। इसीलिए 4 बच्चे भी पैदा हो गए। टॉर्चरबाजी कर करके मैंने तब भी मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल समझ आ जाएगी, सुधर जाएंगे। कभी तो मेरी नहीं सही, मेरे बच्चों की कदर तो करेंगे। अजी नहीं, बिल्कुल सेम पोजीशन चलती रही। तो कब तक? बच्चे तो और भी हो जाएंगे पैदा, बताओ। बच्चे पैदा करने में कोई नहीं रोक टोक हो सकती, लेकिन हाँ बर्बाद करने में पूरी फैमिली का साथ हो मिलेगा एकदम। पालते हुए देखो, ये सब पालने के ड्रामे हैं और कुछ नहीं है। पतिदेव का एक ही मकसद है, लड़ेगी भिड़ेगी और भाग जाएगी, कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? और भैया बात मुझे बिल्कुल फील हो रही, मैंने बहुत गलत किया। और बच्चे पैदा करके, पहली बात तो मुझे पहला बच्चा पैदा करने के बाद बच्चा ही नहीं करना था, यह बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन कि भाई लड़के दो होने चाह, टॉर्चरबाजी जो चलती रही बीच में, चाहे बुढ़ापे में करना हो, तो भाई मैं बुढ़ापे तक तो बच्चे पैदा नहीं करने से रही थी। मैंने सोचा चल भाई परवरिश भी तो यही करेंगे, मुझे क्या पता था इनकी परवरिश भी मुझे ही करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। मैंने तो ये सोचा भाई पैदा जब ये इंसान करवा रहा तो बच्चे भी अपने आप पाल लेगा, होगी इसमें इतनी काबिलियत। अब मुझे क्या पता, यहाँ 12 बीघे में कोई दाना भी नहीं है।